हमने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत इस देश के किसानों के बैंक खातों में सीधा 2,60,000 करोड़ रुपया जमा करवाया है। सीधी मदद भेजी है, और मैं सीधी में बोल रहा हूं, सीधी मदद भेजी है। पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए एमपी के किसानों के खाते में भी गए हैं। हर किसान को 28,000 रुपये उसके खाते में मिले हैं। अगर कांग्रेस होती तो उनके तो एक प्रधानमंत्री पब्लिकली कहते थे कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। अगर ये पैसे उनके जमाने में गए हो तो कितने रुपए पंजा खा जाता? कौन सा पंजा ये पैसे मार लेता भाई? जब ऐसे काम होते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम होते हैं, सिर्फ और सिर्फ देश का भला करने का इरादे से काम होते हैं, तभी लोग कहते हैं एमपी के मन में। नमस्कार। राजस्थान और देश दुनिया की तमाम बड़ी 25 बड़ी फटाफट खबरों को अगले 10 मिनट में जानेंगे, लेकिन सभी किसान कमेंट में अपने जिले का नाम बताना ना भूलें। तो राजस्थान और देश में सबसे बड़ा सवाल चल रहा है कि आखिर मोदी सरकार ने 15 किस्तें सभी किसानों के बैंक खातों में जारी कर दी है, लेकिन 16वीं किस्त का पैसा आखिर कब तक जारी किया जाएगा? तो ये सवाल मुख्य है और इस सवाल को आज की इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही पेंशन और मातृत्व वंदना योजना और गोपाल क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं के बारे में भी बताएंगे। लेकिन आप लगातार हमारे वीडियो को देखते रहें। तो सबसे बड़ा सवाल है कि 16वीं किस्त का पैसा आखिर कब तक जारी किया जाएगा? तो सूत्रों से जानकारी मिली है कि 16वीं किस्त का पैसा राजस्थान और देश के तमाम किसानों के बैंक खातों में 20 फरवरी के बाद जारी किया जाएगा। हालांकि सरकार ने बताया है कि 15वीं किस्त का पैसा जिन किसानों के बैंक खातों में आया है और वे किसान अब अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है, तो ही आप किसान भाइयों के खातों में 16वीं किस्त का पैसा आएगा। राजस्थान के अलावा सभी किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपए की किस्त आएगी। बाकी अकेला राजस्थान एक ऐसा राज्य होगा जिन किसानों के बैंक खातों में 16वीं किस्त का पैसा 4,000 रुपया जारी किया जाएगा। इससे पहले किसानों को ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करवा लें। अगर किसी भी किसान की ई-केवाईसी अभी तक नहीं हुई है तो वे किसान अपने जन सेवा केंद्र, सीएससी पोर्टल और ई मित्र की दुकान पर जाकर अपनी ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण करवा सकते हैं। उसके बाद ही 16वीं किस्त का पैसा आपके खाते में देखने को मिलेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में पेंशन को लेकर भी सरकार की ओर से कई प्रकार के ऐलान देखने को मिल सकते थे, लेकिन इस बजट में देखने को मिला है कि सरकार ने 150 रुपया की पेंशन में बढ़ोतरी की है और उसके खिलाफ में गहलोत सरकार ने बताया कि विधानसभा चुनाव के चलते मोदी सरकार के नेतृत्व में जो कई प्रकार की घोषणाएं थी उन पर मोदी सरकार ने खरा नहीं उतरा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भी जनता के साथ खिलवाड़ किया है और ऐसी स्थिति में मोदी सरकार और भजनलाल सरकार के नेतृत्व में पेंशन में 150 रुपया की बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि इस प्रकार की पेंशन में कोई भी प्रकार की सरकार बढ़ोतरी नहीं करती है। अकेली राजस्थान की भजनलाल सरकार है जिन्होंने 150 रुपए की बढ़ोतरी की थी और ये पेंशन अब इस महंगाई को देखते हुए काफी कम है। चलिए अगली खबर जानते हैं। मातृत्व वंदना योजना के तहत कांग्रेस सरकार के काल में जहां 5,000 रुपया पेंशन मिलती थी, आर्थिक सहयोग दिया जाता था, अब राजस्थान में मातृत्व वंदना योजना के तहत 6,000 रुपए देने की बात सीएम भजनलाल सरकार के नेतृत्व में की है। यानी गर्भवती महिलाओं को कांग्रेस सरकार के काल में 5,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब मातृत्व वंदना में इन गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपए का आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। चलिए अगली खबर जानते हैं। राजस्थान में गोपाल क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा। उसके बाद राजस्थान के तमाम किसानों को 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि किसान लगातार मेहनत करते हैं और पशुपालन के लिए सरकार से 1 लाख रुपए तक का लोन दे सकते हैं। राजस्थान में करीबन 5 लाख से ज्यादा किसानों को गोपाल क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन दिया जाएगा और इस लोन से किसान पशुपालन पर विशेष रूप से अपने सहयोग में आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। उन किसानों को रोजगार के तौर पर भी गोपाल पशु किसान क्रेडिट कार्ड काफी फायदेमंद रहेगा। और चलिए अगली खबर जानते हैं। राजस्थान में बीपीएल और मध्यम वर्ग के किसानों के परिवारों के बच्चों को केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देने की बात सीएम भजनलाल सरकार के नेतृत्व में की गई है। हालांकि ये अंतरिम बजट था और इस अंतरिम बजट में इतना खास कुछ देखने को नहीं मिला है, फिर भी सीएम भजनलाल सरकार ने बताया है कि प्रदेश में जितने भी बीपीएल और मध्यम वर्ग के किसान है, जो गरीब किसान है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उन किसानों के परिवार के जितने भी बच्चे होंगे
उनको सरकारी स्कूल में केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा देने की बात कही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की एक और खबर निकल कर आ रही है। 50,000 ज्यादा महिलाओं को सीएम भजनलाल सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 50,000 से ज्यादा फ्री सिलाई मशीन देने की बात कही है। हालांकि इसका आवेदन अब फिलहाल राजस्थान में चलाया जा रहा है। जिन महिलाओं को अपनी 50,000 फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ लेना है तो वो अपने जन सेवा केंद्र और सीएससी पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन करवा सकती है। फिलहाल इस फ्री सिलाई मशीन योजना का तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चलिए अगली खबर जानते हैं। राजस्थान में जॉब कार्ड से मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी पर अब 183 रुपया से 230 रुपया तक बढ़ाई जा सकती है। साथ ही सरकार ने बताया है कि मजदूर अगर दुर्घटना मनरेगा में काम करते समय दुर्घटना के केस में खराब हो जाता है तो ऐसी स्थिति में अंग विकृत होने पर 2 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी भी दी जाएगी। जॉब कार्ड मजदूरों के लिए मनरेगा मजदूरों के लिए सरकार ने दिहाड़ी में भी बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। साथ ही 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा देने की बात कही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में मार्च महीने से 70,000 नई भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। राजस्थान सरकार ने इस अंतरिम बजट में प्रदेश में मार्च महीने से 70,000 नई वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जारी करने का ऐलान किया है। राजस्थान में बहुत से युवा आज भी बेरोजगार है, वो नई सरकारी भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी नहीं होने का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भजनलाल सरकार ने बताया है कि मार्च महीने से राजस्थान में 70,000 नई वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और फिलहाल एक और बड़ी खबर है। राजस्थान में राशन कार्ड पोर्टल पिछले 4 सालों से बंद पड़ा है। इसका बड़ा बखान किया जा रहा है। कई प्रकार की चर्चाएं चल रही है कि राजस्थान में क्या सीएम भजनलाल सरकार भी इस प्रकार की कांग्रेस सरकार के काल में जिस प्रकार राशन कार्ड बनाना असंभव था, ऐसी स्थिति अब सीएम भजनलाल सरकार के नेतृत्व में तो नहीं हो सकती है क्या? और ये सवाल रहता है। तो ऐसी स्थिति में सीएम भजनलाल सरकार ने बताया है कि 20 फरवरी के बाद राजस्थान में राशन कार्ड की खाद्य सुरक्षा पोर्टल ओपन कर दी जा सकती है। हालांकि राजस्थान सरकार की ओर से कोई भी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं मिला है, लेकिन सूत्रों से जानकारी मिली है कि राजस्थान में खाद्य सुरक्षा पोर्टल 20 फरवरी के बाद ओपन कर दिया जाएगा। और राजस्थान के इस अंतरिम बजट में पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर काफी चर्चाएं चल रही थी कि इसमें इस बार 10 रुपया सस्ता पेट्रोल डीजल अब राजस्थान में देखने को मिलेगा। हालांकि इस बजट में तो कुछ नहीं देखने को मिला, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले घोषणा की जा सकती है कि देखने को मिल सकता है कि राजस्थान में भी पेट्रोल डीजल के भाव सस्ते हो सकते हैं। फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले इस प्रकार की घोषणाएं अभी तक इस अंतरिम बजट में देखने को नहीं मिली थी। और फिलहाल एक और खबर है। राजस्थान में आवास योजना का आवेदन 25 फरवरी के बाद शुरू कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राजस्थान के करीबन 13 लाख से ज्यादा गरीब परिवार आज भी बिना मकान के रह रहे हैं। उनके पास बिजली की सुविधा नहीं है, पक्के घर का सुविधा नहीं है। ऐसी स्थिति में 13 लाख से ज्यादा परिवारों का सर्वे जारी किया गया और उनका आवेदन अब जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा और सभी गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। तो ये थी राजस्थान और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इस वीडियो में डिस्कस किया। इस प्रकार की लेटेस्ट खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे, लेकिन यह खबरों का सिलसिला जारी रहता है। तमाम किसान चैनल पर जाकर सभी लेटेस्ट अपडेट की जानकारी देख सकते हैं। और साथ में इस वीडियो में हमने 16वीं किस्त के पैसे को लेकर भी बड़ा चर्चा किया है। तो आप 20 फरवरी तक इंतजार कीजिए। 20 फरवरी के बाद जिन किसानों के द्वारा केवाईसी पूर्ण हो गई है उनके खातों में 4,000 रुपया सीधे राशि बैंक खातों में जारी कर दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।